प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आज हम एक ऐसी गहरी फिक्रमंद मालूमात की तरफ अपनी तवज्जो अफजल करवाएंगे जो आपके घर की फिजा, आपके दिल के सुकून और आपकी जिंदगी की बरकत को हमेशा के लिए तब्दील कर सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में परेशानियों का तूफान क्यों उठा है? वह खामोश लम्हात जो खुशियों से भरे होने चाहिए आखिर क्यों मुसीबत में गुर्बत के साए में दब जाते हैं? आज हमारा मौजू है कि मियां बीवी के 5 गुनाह घर में परेशानियां, मुसीबत और गुर्बत लाते हैं। खुदारा मेरे इस्लामी भाई और मेरी प्यारी बहनों, ये गुनाह कभी न करना, वरना याद रखना सारी जिंदगी तुम सुकून की सांस नहीं ले पाओगे। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, जब हम अपने घर की दीवारों के अंदर सुकून तलाश में होते हैं तो क्या हम कभी रुक कर सोचते हैं कि आखिर हमारे अमाल सुकून को हमसे दूर क्यों कर रहे हैं? अल्लाह का फरमान है कि मियां बीवी एक दूसरे के लिबास है, एक दूसरे की जीनत और तवज्जो का जरिया है। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो। लेकिन जब हम पाकीज़ा रिश्ते में लापरवाही या गुनाह का रास्ता अपनाते हैं तो क्या हम अपने ही हाथों से अपने घर की बरकत को खत्म नहीं कर रहे? आज हम आपको उन 5 गुनाहों की निशानी दही करेंगे जो आपके घर के दरवाजे और मुसीबत और गुर्बत को दावत देते हैं। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, ये सब कुछ बताने से पहले मैं तुम्हें एक अल्लाह वाले दरपेश का सबक आजमौज वाक़या सुनाना जरूरी समझती हूँ जो ना सिर्फ तुम्हारे दिल को हिला कर रख देगा बल्कि तुम्हारी अकल को भी दम कर देगा। ये वाक़या सुनने के बाद तुम्हें समझ आएगा कि आखिर मियां बीवी वह कौन से गुनाह हैं जो घर में बेपनाह गुर्बत, बड़ी परेशानियां और मुसीबतें लाते हैं। कहते हैं कि एक वीरान जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां एक अल्लाह वाला दरपेश रहता था जिसका नाम मौला बख्श था, जिसकी आंखों में अल्लाह का नूर झलकता था और उसकी दुआओं से शैतान के पर जल जाते थे। इस अल्लाह वाले के पास एक मियां बीवी का जोड़ा आया। जैसे वे दोनों बैठे तो अल्लाह वाले ने उनके चेहरे को गौर से देखा, मगर उन चेहरों पर खुशी या सुकून की बजाय सिर्फ परेशानियां के साए छाए हुए थे। परेशानी कदर गहरी और तकलीफ दे थी कि ये दोनों मियां बीवी बार बार अल्लाह से मौत मांगते थे, लेकिन मौत की आने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों मियां बीवी आंखों में आंसू भरकर अल्लाह वाले से कहने लगे, ए अल्लाह वाले, बहुत लंबा अरसा गुजर गया है, हम इस जिंदगी से तंग आ चुके हैं, क्योंकि जिस दिन से हमने एक दूसरे के साथ जिंदगी का रिश्ता जोड़ा है, जिस दिन से हमने एक दूसरे का मिलाप किया है, तब से हमारी जिंदगी अजर बन गई है। हमने एक दूसरे को बदलने की बेशुमार कोशिश की, मगर हर बार नाकाम रहे। हम चाहते हैं कि हमारे घर में भी खुशियां आए, हम भी सुकून की नींद सो सके, मगर अफसोस आज तक एक शीतल सुकून का सांस लेना नसीब नहीं हुई। हमारी जिंदगी में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जिस दिन हमें परेशानियों का सामना न करना पड़ा हो। इस अल्लाह वाले ने निहायत दर्द भरे लहजे में कहा, ए अल्लाह के नेक बंदो, उठो और मेरे साथ चलो। ये सुनकर दोनों मियां बीबी खामोश से खड़े हुए और अल्लाह वाले के साथ चल पड़े। कुछ देर बाद अल्लाह वाला उन्हें एक ऐसे मुकाम पर ले आया जहाँ एक घर था जो बर्बादी और वीरानी में बदल कर खंडर बन चुका था। अल्लाह वाले ने उस खंडर की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, एक वक्त था जब ये घर ताजमहल कहलाता था। इसमें भी तुम्हारी तरह इंसान बसते थे, तुम्हारी तरह चलते थे, खाते पीते थे, खुशी भी होते थे और गमगीन भी रहते थे। कभी सुकून में थे तो कभी परेशान हाल में, लेकिन फिर ही वक्त गुजरता गया और आखिरकार वे यहाँ से चले गए। मगर याद रखो, उनके गुनाहों की नस्बत ने इस ताजमहल जैसे घर को खंडर में बदल दिया। ये सुनकर मियां बीवी संकोच जारी हो गया और अल्लाह वाला उन्हें आगे ले गया, यहाँ तक कि वह एक झोपड़ी के करीब जा पहुँचे। इस झोपड़ी के दरवाजे पर अल्लाह वाले ने कहा, ये देखो, ये छोटी सी झोपड़ी है, लेकिन इसके अंदर रहने वाली फैमिली खुद को जन्नत के बासी महसूस करती है, गोया कि वह जन्नत में रह रही है। फिर अल्लाह वाले ने नरमी से फरमाया, तुम जानते हो
इसलिए कि इस घर के मियाँ बीवी एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करते हैं और सबसे बढ़कर वह उन गुनाहों से बचते हैं जो गुनाह घरों को उजाड़ कर रख देते हैं और रहमत के फरिश्तों को नाराज कर देते हैं। अब की बार तो ये दोनों मियाँ बीवी समझ गए थे कि असल मसला हमारी अपनी गलतियों और गुनाहों का है, जिन्होंने हमारे घर के सुकून को बजाय जहन्नुम का बड़ा गढ़ा बना डाला है। दोनों मियाँ बीवी रोते हुए हाथ जोड़कर अल्लाह वाले से अर्ज करने लगे, ए अल्लाह वाले, हमारे घर में जो आग लगी है उस आग को बुझाने का कोई नुस्खा बता दीजिए। अल्लाह वाले ने गहरी सांस ली और फरमाया, सब कुछ करना मगर 5 गुनाह कभी न करना। अगर तुमने ये 5 गुनाह किए तो याद रखना तुम्हारे घर से रिज़्क लुट जाएगा, दौलत तुमसे नफरत करने लगेगी और रहमत के फरिश्ते तुमसे खफा हो जाएंगे। ये सुनकर दोनों के दिल कांप गए। फिर अल्लाह वाले ने सबको तोड़ते हुए कहा, लेकिन इन 5 गुनाहों को सुनने से पहले मेरी एक नसीहत पर जरूर अमल करो। दोनों ने अजीजी से कहा, हजरत जल्दी से बताइए वो कौन सी नसीहत है। तो अल्लाह वाले ने शोहर को मुखातिब करते हुए फरमाया, अल्लाह के नेक बंदे, पूरा दिन मेहनत करने और कारोबार संभालने के बाद जब घर पर लौट के आया करो तो अपने सारे काम और हिसाब किताब घर की दहलीज के बाहर ही छोड़ दिया करो। घर के अंदर आकर दोबारा उनमें न उलझना और हाँ, जैसे ही घर में कदम रखो और अपनी बीवी को देखो तो फौरन उसकी पेशानी पर बोसा देना। ये 30 दिन तक का नुस्खा फिर मेरे पास वापस आकर बताना कि तुम्हारा मसला हल हुआ या नहीं हुआ। ये नसीहत सुनकर दोनों मियाँ बीवी के दिलों में उम्मीद की रोशनी जागी और वे शुक्रगुजारी के साथ वापस चले गए। अब शोहर ने मामूल बना लिया कि एक दिन घर की थकान और मकसद के बाद जैसे घर में दाखिल होता सबसे पहले अपनी बीवी की पेशानी पर बोझा देता। बीवी का दिल पिघल जाता और वह महसूस करने लगी, मेरा शोहर वाकई दिल से मुझसे मोहब्बत करने लगा है। 1 महीना गुजरा ही था कि दोनों मियाँ बीवी के दिलों से नफरत के बादल छट गए। उनकी जगह मोहब्बत और प्यार ने ले ली। अब बीवी शोहर का हर लम्हा ख्याल रखने लगी और शोहर भी बीवी की फिक्र में रहने लगा। यूं लगता था जैसे उनके उजड़े हुए घर में खुशियों का चिराग दोबारा जल उठा। 1 महीने बाद ये दोनों मियाँ बीवी दोबारा अल्लाह वाले के पास हाजिर हुए। अकीदत से उनके हाथ चूमने और अर्ज किया, हजरत हम आपका बेहद शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमारे बिखरते हुए घर को आबाद कर दिया, लेकिन वह 5 गुनाह अभी बाकी हैं जिनके बारे में आपने फरमाया था कि अगर उन पर अमल किया जाए तो घर में गुर्बत और परेशानियों का शिकार हो जाता है। ये सुनकर अल्लाह वाले की आंखों में नूर सा चमक उठा और वह बोले, ए अल्लाह के नेक बंदो, मियाँ बीवी का पहला गुनाह जो घर में बेवा गुर्बत लाता है वह है अल्लाह की छोटी छोटी नेमतों की बेकदरी और नाशुक्री। फिर उन्होंने बड़ी नरमी और दर्द भरे लहजे में नाशुक्री के बारे में मिसालें देकर समझाया, देखो अगर तुम्हारे पास खाने के लिए 2 लुकमे भी हो तो ये समझो कि ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। अगर एक कमरा भी मैसर है तो ये उसकी रहमत है, अगर एक दूसरे का सहारा है तो ये उसका फजल है, लेकिन अगर इन चीजों की नाशुक्री की जाए तो यही नेमतें बवाल में बदल जाती हैं। फिर अल्लाह वाले ने अल्लाह का फरमान सुनाया कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। ये अल्फाज सुनकर दोनों मियाँ बीवी कांप उठे, फौरन हाथ उठाकर रोने लगे और बार बार पुकारने लगे, या अल्लाह हम तौबा करते हैं, आज के बाद हम तेरी किसी भी नेमत की नाशुक्री नहीं करेंगे। फिर अल्लाह वाले ने कहा, अब मैं तुम्हें एक दूसरे गुनाह के बारे में बताता हूँ। वह गुनाह जो इंसान को रब की रहमत से दूर कर देता है, जिसकी नसीहत से रहमत के फरिश्ते घरों में दाखिल नहीं होते और जिसकी असर से रिज़्क कम होकर मिटने लगता है। यही गुनाह है जो घरों में गुर्बत के दर्द में धकेल देता है और घर में रहने वाले हर छोटे से लेकर बड़े तक परेशानियों की दलदल में फंस जाता है। और वह गुनाह किसी भी शख्स की गीबत करना है, चाहे वो औरत करे या मर्द करे। ये सुनकर मियाँ बीवी सहम गए और अल्लाह वाले ने गीबत को समझाने के लिए कैसी मिसाल पेश की इंसानी अकल दंग रह गई। उन्होंने कहा, गीबत करना ऐसा है जैसे तुम अपने ही मुर्दा भाई का गोश्त नोच कर खा रहे हो।
सोचो तुम्हारा दिल कैसे कांप जाएगा अगर कोई शख्स अपने प्यारे के लाशे को काट काट कर खाने लगे। लेकिन याद रखो, अल्लाह के नजदीक गीबत इससे भी ज्यादा बुरा है अमल है। गीबत करने वाला दरअसल अपने ही अमाल की रोशनी बुझा देता है, जैसे कोई चिराग जलाकर खुद अपने ही हाथों से उस पर मिट्टी डाल दे। गीबत एक ऐसी जहर है जो जुबान से निकाल कर दिलों को सिहा करता है, घरों की बरकत को जला डालता है, मोहब्बत और नफरत में बदल देता है। ये सुनकर दोनों मियां बीवी के दिल दहल गए। वो एक दूसरे को देखते रह गए जैसे हकीकत का पर्दा चौक हो गया हो। आंखों से आंसू बहने लगे और कम कांपती हुई आवाज में कहने लगे, अल्लाह, आज से पहले हम वाकई इस गुनाह में मुब्तला थे, लेकिन आज के बाद हम पक्की तौबा करते हैं, हम ये गुनाह कभी नहीं करेंगे। यहाँ पर अल्लाह वाले ने पुराने जमाने की एक छोटी सी हयात पेश की और कहने लगे, एक बस्ती थी जहाँ दो औरतें रहती थी जो हमेशा दूसरों की गीबत किया करती थी, एक दूसरे के घरों में झगड़े उलझाती, बुराइयां बयान करती और महफिलों में दूसरों के राज अफसा करके खुश होती। यहाँ तक कि लोग उनकी जुबान से तंग आ गए, मगर वह बाज न आई। कुछ वक्त गुजरा और दोनों औरतों का इंतकाल हो गया। जब उनकी लाशों को गुसल के लिए लाया गया तो लोगों ने लसते हुए देखा कि उनके जिस्म में पीप और खून बह रहा है। उनके एक नकाबिले बरसात बदबू हर तरफ फैल गई और सब हैरान थे कि ये औरतें ना तो चोर थी ना शराबी, फिर ये खतरनाक हाल क्यों? रात को एक बुजुर्ग ने ख्वाब में उनकी रूहों को देखा और पूछा कि अजाब क्यों है? तो वो चीख कर बोली, हमने अपनी जुबानों को काबू में ना रखा, हम दूसरों की इज्जत उछालते और उनकी गिबत करते रहे, इसी वजह से अल्लाह ने हमें जिल्लत और नाक अजाब दिया है। रियायत सुनाकर अल्लाह वाले मियां बीवी की तरफ देखा और फरमाया, देखा, गिबत सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि एक ऐसा जहर है जो कब्र तक इंसान का पीछा करता है। ये आदत घरों की बरकत भी खत्म कर देती है और आखिरत में इंसान को इस हाल में ले आती है कि लोग उसे देखकर कांप उठे। ये सुनकर मियां बीवी के दिल लरज गए और वह रोते हुए कहने लगे, या अल्लाह, हम आज के बाद अपनी जुबान से कभी किसी की गिबत नहीं करेंगे। दोनों मियां बीवी ने गुनाह से सच्ची तौबा की और आजादी से कहा, ए अल्लाह वाले, हमें वादा कर लिया है, अब कभी भी हम गिबत नहीं करेंगे। आप हमें जल्दी से तीसरे गुनाह के बारे में भी बताइए ताकि हम उससे भी बच सके। अल्लाह वाले ने गहरी नजर से उन्हें देखा और फरमाया, तीसरा गुनाह ये है कि इंसान अपने ही घर के अंदर जुबान दराजी करे, मियां बीवी एक दूसरे के साथ बदतमीजी और सख्त लहजे का इस्तेमाल करे। ये गुनाह रहमत के दरवाजे बंद कर देता है, दिलों की मोहब्बत को नफरत में बदल देता है और घर की फिजा को जहन्नुम जैसा बना देता है। यहाँ पर अल्लाह वाले ने एक और हियाकत बयान की। कहा, पुराने वक्तों में एक शहर का एक ताजिर अपनी बीवी के साथ रहता था। अल्लाह ने उसे मौला दौलत भी दिया और इज्जत भी, लेकिन उसके घर में कभी सुकून न था। वजह ये थी कि वह और उसकी बीवी एक दूसरे से सख्त लहजे में बात करते थे, मामूली सी बात पर झगड़ पड़ते थे और हर दिन कड़वी जुबान से एक दूसरे को जख्मी करते थे। कुछ वक्त गुजरा और वह ताजिर अचानक बीमार हो गया। बीमार इतनी शहीद हुई कि बिस्तर से उठ ना सका। लोगों ने शहर के एक बुजुर्ग को खबर दी कि ये शख्स मरने के करीब हुआ है, दुआ करें। बुजुर्ग उसके घर पहुंचे तो कमरे में अजीब मंजर देखा। पूरा घर अंधेरों में डूबा हुआ था, जैसे रोशनी की किरण अंदर दाखिल ही ना हो रही हो और ताजिर के बिस्तर के करीब साए जैसे भटक रहे थे। बुजुर्ग ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो दिल में आवाज आई, इसके लिए दुआ कबूल नहीं होगी क्योंकि इसने अपनी जुबान से अपनी ही घर को जहन्नुम बना दिया, अपनी बीवी को दिल को जख्मी किया, अपने अल्फाज से सुकून की जगह अजाब उतारा है। सुनकर बुजुर्ग रो पड़े और लोगों से कहा, देखो, जवान का जख्म तलवार में जख्म से भी ज्यादा खतरनाक है। तलवार का जख्म भर जाता है मगर जवान का जख्म दिल में ही जड़ों तक फैल जाता है और इंसान की दुनिया व आखिरत बर्बाद कर देता है। फिर अल्लाह वाले ने मियां बीवी की तरफ देखकर कहा, इस हियाकत का निचोड़ ये है कि मियां बीवी अगर एक दूसरे के साथ सख्त लहजे में बात करेंगे, जुबान को काबू में ना रखेंगे तो घर सुकून का मकसद नहीं बल्कि आग का घड़ा बन जाएगा। दोनों मियां बीवी ने कहा, ए अल्लाह वाले, जल्दी से
अब चौथा और पांचवा गुनाह भी बता दीजिए जिनने हमारे रिज्क को रोका हुआ है। अल्लाह वाले ने सुकून से कहा, चौथा गुनाह ये है कि मियाँ बीवी अपने वालिदैन की नाफरमानी करें और इज्जत ना करें, क्योंकि ये गुनाह आसमान के दरवाजे बंद कर देता है और रहमत के फरिश्तों को नाराज कर देता है। याद रखो, अगर वालिदैन की आंख से एक आंसू भी निकल जाए तो उस घर की बरकतें खत्म हो जाती हैं। नाफरमानी करने वाला चाहे कितना ही दौलतमंद क्यों ना हो, उसके रिज्क में सुकून नहीं आ सकता। जिस तरह एक दरख्त की जड़ें काट दी जाए तो वह सूख कर बर्बाद हो जाता है, इसी तरह वालिदैन की नाफरमानी घर की बुनियादों को खोखला कर देती है। फिर फरमाया, और पांचवा गुनाह ये है कि मियाँ बीवी अपने घर को झूठ, फरेब और धोखे से भर दे, क्योंकि ये गुनाह अल्लाह की लालच को दावत देता है। सोचो, अगर एक बर्तन शहद से भरा हो और उसमें जहर का एक कतरा डाल दिया जाए तो वह पूरा बर्तन जहर बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही झूठ और धोखा घर के अंदर की हर खुशी को झर आलूदा कर देता है और फरिश्ते ऐसे घर से नफरत करते हैं। ये सुनकर मियाँ बीवी के दिल कांप गए और आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, सब कुछ करना मगर ये 5 गुनाह कभी न करना। अगर करोगे तो याद रखना, तुम्हारा रिस्क मिट जाएगा, तुम्हारे घरों में रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। और अगर तुम इन 5 गुनाहों में मुब्तला रहोगे तो तुम तो क्या, तुम्हारी नस्लें भी उजड़ जाएंगी। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, अगर तुम चाहो कि तुम्हारे घरों में हमेशा बरकत रहे, रिज्क की और हालत दौलत की बारिश बरसती रहे, सुकून और खुशहाली तुम्हारे कदम चूमे, तो याद रखना कभी भी ये 5 गुनाह अपनी जिंदगी में न लाना। अगर लाओगे तो याद रखना तुम्हारा हाल भी उन्हीं मियाँ बीवी की तरह हो जाएगा जो जिंदगी से तंग आ गए थे, जिनके घर से सुकून भाग गया था और जिंदगी दुआएं भी रोने के बावजूद कबूल ना हो रही थी, क्योंकि गुनाहों की नस्बत घर को उजाड़ देती है। अल्लाह का फरमान है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब भी सख्त है। और हमारे नबी का फरमान है, सबसे बेहतर शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो। तो जरा की औरतों अपने शोहर के सामने जबान दराजी करती हैं, मामूली बात पर तलवार की धार जैसे अल्फाज बता देती हैं, फिर शिकायत करती हैं कि घर में सुकून नहीं, रिज़्क़ में बरकत नहीं। और आज में मर्द भी अपनी बीवियों का दिल आजारी करते हैं, उन पर झूठे इल्जाम लगाते हैं, सख्त कलिमात करते हैं और फिर हैरान होते हैं कि क्यों घर में दुआएं असर नहीं करती, क्यों चेहरे से रौनक और दिल से मोहब्बत गायब है। याद रखो, ये 5 गुनाह ऐसे हैं जो घर की बुनियादों को काट देते हैं, जैसे एक मजबूत मकान को दीमक अंदर से खा जाए और ऊपर से नजर भी ना आए, लेकिन एक दिन अचानक वह मकान जमीन बोझ हो जाए। इसी तरह नाशुक्री, गीबत, जबान दराजी, वालिदैन की नाफरमानी और झूठ के ये गुनाह इंसान के घरों को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है और फिर इंसान हैरान रह जाता है कि दौलत होते हुए भी गुर्बत क्यों है, सहूलत होते हुए भी सुकून क्यों नहीं। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, अगर चाहते हो कि तुम्हारे घर जन्नत जैसे बने तो अपनी जुबानों को काबू में रखो, अपनी आंखों को हराम से बचाओ, वालिदैन की खिदमत करो, एक दूसरे से के साथ मोहब्बत व बर्दाश्त से रहो और सबसे बढ़कर अल्लाह की दी हुई हर नेमत का शुक्र अदा करो। यही वह रास्ता है जो तुम्हें इज्जत भी देगा, सुकून भी देगा और दुनियावी आखिरत में कामयाबी भी करेगा। मैं दुआ करती हूँ, या अल्लाह हम इन 5 गुनाहों से जल्द तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आज का बयान आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और उम्मीद मजीद वीडियो के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।